उपेंद्र। भगवान विष्णु वामन रूप में देव माता अदिति के गर्भ से अवतरित हुए। इंद्र माता अदिति के बड़े पुत्र थे, इसलिए भगवान विष्णु उपेंद्र यानी इंद्र के बाद पैदा होने के कारण उपेंद्र नाम से संबोधित किए गए। वामन। भगवान विष्णु वामन का रूप धरकर दैत्यराज बलि के यहाँ भिक्षा मांगने हेतु गए थे। भिक्षा में उन्होंने 3 पग भूमि ही मांगी थी और राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार कर ली थी। वामन भगवान अपने भक्त के गर्व अहंकार को अपने पैरों तले कुचलकर उसे निर्मल निर्भय बना देते हैं। प्रांशु। जब दैत्यराज बलि ने संकल्प कर वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी दे दी, तब भगवान वामन ने अपना सर्वदेवमय रूप धर लिया और 3 पग में से एक पग में धरती, दूसरे में आकाश और तीसरे में पाताल भी माप लिया। पृथ्वी उनके चरण, आकाश सिर, सूर्य चंद्रमा नेत्र थे। यह परमात्मा की प्रांशुता का वर्णन है, उनकी ऊंचाई का अद्भुत वर्णन है। अमोघ। परमात्मा का हर कार्य सच्चा, शुद्ध और किसी न किसी उद्देश्य से संपन्न होता है। उनके संकल्प के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता तथा उनके संकल्प के विरुद्ध भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अव्यर्थ चेष्टा वाले प्रभु अमोघ कहलाए जाते हैं। भगवान का 110वां नाम भी अमोघ है। शुचि। भगवान विष्णु का हृदय पवित्र, निर्मल और निस्वार्थ है। इसलिए जो भक्त उनका स्मरण, स्तुति या पूजन सच्चे हृदय से करता है, उसको वे अपनी शरण में ले लेते हैं। भगवान स्वयं पवित्र हैं, इसलिए अपनी शक्ति से दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं, इसलिए शुचि कहलाते हैं। ऊर्जित। सर्वाधिक अलौकिक बलशाली होने से भगवान ऊर्जित नाम से विभूषित हैं। उन्होंने अपनी नन्ही सी उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा लिया और फिर भी अपने स्थान पर अडिग खड़े रहे। किसी प्राणी में जब हम अद्भुत बल देखते हैं तो वह ऊर्जित भगवान विष्णु का ही होता है। वो पूरी सृष्टि में व्यापक हैं, इसलिए बलवान और सबसे बलशाली हैं। अतीन्द्र। भगवान विष्णु उपेंद्र नाम में इंद्र के अनुज बताए गए हैं, लेकिन अपने स्वभाव, सिद्ध, ज्ञान, बल, ऐश्वर्य के कारण इंद्र से बहुत बढ़े चढ़े होने के कारण अतीन्द्र नाम से भी जाने जाते हैं। इंद्र का एक अर्थ मन बुद्धि भी होता है। अतीन्द्र भगवान मन बुद्धि को लेकर प्राणी को मोक्ष प्रदान कर अपना परम धाम देते हैं। संग्रह। प्रलय के समय चर अचर सबका बीज रूप में संग्रह करने के कारण भगवान संग्रह नाम से विभूषित हैं। भगवान ने पूरी सृष्टि की रचना की और कण कण में व्याप्त होकर सबका पालन पोषण और देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरी दुनिया को ऐसे समेटा हुआ है जैसे माँ अपने बच्चे का संग्रह करती है। सर्ग। भगवान विष्णु सृज्य अर्थात जगत रूप होने से अथवा सृष्टि के कारण रूप होने से सर्ग नाम से विभूषित हैं। वे नए नए सृजन करते हैं और जिसको जो रूप देना चाहते हैं वही रूप देते हैं। वे अंशी हैं और अपने ही अंश से वे इस संसार की सुंदर रचना करते हैं। धृतात्मा। संसार में जितने जीव हैं सब में स्वयं प्रभु ही आत्म रूप में विराजमान है। जब जीवात्मा का शरीर नष्ट हो जाता है तब उसका आत्म तत्व धृतात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। इसका दूसरा अर्थ है स्वयं प्रकट होने वाले। भगवान की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, वे ही सब कारणों के कारण धृतात्मा हैं। नियम। नियम अर्थात प्रजा को अपने अपने अधिकारों में नियमित करने वाले। पूरी प्रकृति सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, दिक्पाल, मृत्यु, जन्म इत्यादि परमात्मा के नियमबद्ध ढंग से चलती हैं, क्योंकि नियम भी स्वयं परमात्मा ही हैं। यदि जीव बाहरी नियमों का पालन व्यवस्थित ढंग से करे तो आंतरिक नियम परमात्मा की कृपा से व्यवस्थित हो जाता है। यम। बाहर के नियम जब अंतःकरण के नियम बन जाते हैं तो वे यम कहलाते हैं। भक्तों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और असंग्रह
ये पांचों यम बताए गए हैं जिनके द्वारा वह अपने मन को शुद्ध कर सकता है। अन्यथा प्राणी को यम अर्थात यमराज के दरबार में जाना पड़ता है। अष्टांग योग का पहला अंग यम है। वेद्य, कल्याण की इच्छा वालों के द्वारा जानने योग्य। मनुष्य संसार की अनेक बातों, वस्तुओं, स्थान आदि के बारे में जानने में लगे रहते हैं, एक भगवान को ही जानने की चेष्टा नहीं करते, जिन्हें जानना मनुष्य का परम कर्तव्य है। परमात्मा को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि वे ही ज्ञानम है। सबका लक्ष्य परम सुख और आनंद धाम भगवान वेद्य नाम से अलंकृत हैं। वैद्य, वैद्य अर्थात सब विद्याओं को जानने वाले। परमात्मा विष्णु सबसे बड़े वैद्यराज हैं, जो अपने भक्तों के अहंकार का इलाज कर सकते हैं। भगवान ही समस्त प्राणियों की आयु के अध्यक्ष हैं। वे ही वैद्य बनकर सबकी रक्षा करते हैं। सदा योगी, जड़ से हटकर जब हम चेतन से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो उसे योग कहते हैं, और जो सदा योग में स्थित रहता है उसे सदा योगी। क्षीर सागर में शेष शैया पर श्री विष्णु जी योग निद्रा में रहते हुए इस ब्रह्मांड के संपूर्ण क्रियाकलापों को प्रत्यक्ष रूप से देखते हुए सदैव आनंद और योग में रहते हैं, इसलिए सदा योगी कहलाते हैं। वीरहा, धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा बार बार प्रकट होते हैं तथा असुर अधर्मियों को मारकर फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में प्रसिद्ध श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् इस बात की भली भांति पुष्टि करता है। माधव, विद्या के स्वामी होने से भगवान विष्णु माधव कहलाते हैं। यहाँ माँ का अर्थ समस्त ज्ञान से भी है और ज्ञान के अधिष्ठाता हैं भगवान माधव। भगवान का 72वां नाम भी माधव है। वहाँ परमात्मा को माँ अर्थात लक्ष्मीपति कहा गया है। मधु, जिस प्रकार मधु यानी शहद मीठा होने के कारण अत्यंत प्रसन्नता उत्पन्न करता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु में माधुर्य ही माधुर्य है। परमात्मा अपने भक्तों के हृदय में सदैव अमृत रूपी मधु अर्थात प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति इत्यादि भाव उत्पन्न करके उन्हें आनंद की अनुभूति कराते हैं। अतीन्द्रिय, शब्दादि विषयों से रहित होने के कारण भगवान इंद्रियों के विषय नहीं हैं, इसलिए अतीन्द्रिय कहलाते हैं। श्रुति कहती है परमात्मा अशब्द हैं, अस्पर्श हैं। महामायः, भगवान मायापति हैं, यानी माया उनके अधीन रहती हैं। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 14 में भगवान कहते हैं देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया अर्थात यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। जो केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, सिर्फ वे ही इस माया के जंजाल को पार कर सकते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। महोत्साह, भगवान जो भी कार्य करते हैं महान उत्साह के साथ करते हैं। उनके कार्य जैसे जगत की उत्पत्ति, भरण पोषण तथा लय तीनों में पूर्ण दक्षता, अति उत्साह के दर्शन होते हैं। इसलिए भगवान विष्णु महोत्साह नाम से भूषित किए गए हैं। जैसे समुद्र की लहरों के चलने में, आवाज़ में जो समुद्र का अति उत्साह नजर आता है, वह प्रभु की कृपावश है। प्राणियों के जीवन में नित नए उत्साह का संचार भी भगवान की कृपा से ही है। महाबल, बलवानों में भी अधिक बलवान होने के कारण भगवान विष्णु महाबल नाम से संबोधित किए गए हैं। परमात्मा द्वारा प्रदत्त बल और उत्साह इस चराचर जगत के जीवों में दिखाई देता है। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।